हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आफ्टर नोइंग सो मच अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना, और उसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से हमने सारे सॉल्व कर लिए। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। द फर्स्ट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। सपोज हमारे पास रिएक्ट कराने के लिए हाथ में पानी है और दूसरे हाथ में तेल है, ये भी रिएक्ट करेंगे? द आंसर इज़ नहीं, क्योंकि भाई एक इनमें से पोलर नेचर का और एक नॉन पोलर। तेल और पानी कभी मिलते नहीं हैं, अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे के साथ आते ही। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है जो दूसरे के साथ रिएक्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तुम्हारे पास कोई एक ऐसी लड़की है जो एक लड़के में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इनका कुछ होगा? कभी कुछ नहीं होगा। सेम विद द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। द नेक्स्ट इज सरफेस एरिया और रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों में ना रिलेशन देखो, अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर सरफेस एरिया कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ टेम्परेचर। इसकी डिपेंडेंसी जो होती है ना रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो तीन तरीके से काम करती है। इधर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, इधर टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज़ करने पे रेट ऑफ रिएक्शन को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करोगे तो कई रिएक्शन ऐसी है जो कि हाई टेम्परेचर पे ही परफॉर्म होती हैं, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म होती हैं। कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे रुक जाती हैं, लोअर टेम्परेचर पे काम कर जाती हैं। लेकिन एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होता। जितनी हाई टेम्परेचर उतनी ज़्यादा रिएक्शन, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा ना तभी रिएक्शन होती है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने पे ही होती है। उसके बाद कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जिन पे तुम अगर हीट सोच रहे हो कि हाँ भाई ये गर्म हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी, या ठंडा हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी, घंटा फर्क नहीं पड़ता उस रिएक्शन में कि गर्म करोगे ठंडा करो। सपोज तुमने एक लकड़ी के ऊपर एक प्लास्टिक के डब्बे को रख दिया, अब तुम उसको, हाँ नहीं नहीं गलत एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज हमारे पास हीरा है ना, हीरे के ऊपर कांच रख दिया, अब तुम उसे ठंडा कर दो एकदम ही माइनस में, -1000 -10,000, या फिर एकदम ही प्लस में गर्म कर दो, प्लस में 1000 प्लस में 2000, कुछ भी कर लो, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। इवन ग्लास मेल्ट हो जाएगा, फट जाएगा, डायमंड को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन रिएक्शन तो नहीं होगी। अगला है कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा है। अगर तुम कभी कभी कंसनट्रेशन बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, कभी कभी कंसनट्रेशन घटाते हो तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कभी कभी कंसनट्रेशन बढ़ाने और घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं होती। सपोज़ तुमने पानी लिया, पानी में मिला दी शक्कर बहुत सारी, पानी में शक्कर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, और फिर तुम उसको सोच रहे हो कि तेल से मिला दो। हो सकता है ऐसा कभी? कभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। रेट ऑफ रिएक्शन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कंसनट्रेशन कितनी है, इस केस में तेल और पानी और शक्कर के में। साथ में कभी कभी कंसनट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, कभी कभी कंसनट्रेशन घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, कभी कभी कि नहीं बढ़ती। अगला है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा रिएजेंट होता है जो कि रिएक्शन में खुद भागीदारी खुद की तो नहीं देता, लेकिन उसके अपीयरेंस से ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, या कम हो जाता है, या फिर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, तो मैंने अपने साथ 10-20 दोस्तों को लेकर चले गए, तो ऑटोमेटिक सामने वाला डर गया और भाग गया। यहाँ पे तुम जीत गए, तुम्हारे दोस्त ने यहाँ पे कैटलिस्ट का काम किया। रेट ऑफ रिएक्शन तुम दोनों की फाइट को, तुम्हारी विक्ट्री को एनहांस करने के लिए, चांसेस बढ़ाने के लिए। सपोज़ तुम गए किसी लड़ाई करने, सामने वाले 10-20 ले आया, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, तुम बैठ गए, तुम भाग गए। सपोज़ तुम सामने वाले से लड़ाई करने गए, सामने भी लड़ाई करने आ गया, अब जो तुम दोस्त लेके गए थे अपने, जो सामने वाला दोस्त लेके आया था समझदार थे, उन लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन यानी तुम दोनों की लड़ाई को रुकवा दिया, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन रुक जाएगी। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ
प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट जो बनता है हमारा वो स्टेबल है तो ऑब्वियस है कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन थी वो बड़ी होगी। ये तो जनरल चीज़ है ना। इसका एग्जांपल तुम समझो ऐसे, कोई एक तुम्हारी तरह टीनेजर है, उसने अपने स्कूलिंग टाइम में पढ़ाई बहुत अच्छे से करी, दैट्स वाई वो इन फ्यूचर स्टेबल है। द सेम हेयर, रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर किया मैंने पढ़ाई से, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी यानी कि बच्चे ने पढ़ाई करी तो उसकी फ्यूचर की स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ गया। आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।